लीग वो गुंडा बदमाश ग्रोह है जिसे रियासती इदारे सिर्फ उस वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक वो उसके हक में फैसले करते रहें। खिलाफ फैसला हो तो वो साजिश करार पाता है। जैसे 1993 में सुप्रीम कोर्ट से बहाल होने वाले नवाज शरीफ। For the first time in its history, Pakistan's Supreme Court passed a judgment overturning a presidential decree. The result was the reinstatement of Nawaz Sharif as Prime Minister. ये जमहूरियत की फतह है, ये मुल्क की फतह है, ये इंसाफ की फतह है। बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े। तारीख के आईने में जरा 1997 में भी झांका जाए। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तारीख ही बदल गई। इस पर मुस्लिम नून के मतवालों का राज था। इसी सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा ले जाने वाली नून लीग। आप देखा नहीं कि हम पटिशनर थे, PMLN ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। नवाज शरीफ पर मुकदमा चलाने पर इसकी खुल्लम खुल्ला तजलील शुरू कर दी। आज का दिन तारीखी नहीं, एक तारीख दिन है। इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के 20 अप्रैल के फैसले को इंसाफ की जीत कहकर जश्न मनाने वाले। आज के फैसले ने वजीर आजम के उस फैसले की तायीद की है जो वजीर आजम ने अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर किया। 28 जुलाई के फैसले को साजिश और इंतकाम करार दे रहे हैं। जब कानून की कुश्ती पे बैठने वाले जब फरीक बन जाएं तो वहाँ दलाइल और सबूत की कोई हैसियत नहीं। JIT के कयाम पर मिठाइयाँ बांटने वाले बाद में इस JIT मेंबरान को धमकियां देते रहे। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। मुकदमा शुरू होने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। जो प्रोसेस है जिसका इंडिया दिया है अदालत उज़्मा ने कि वो स्टार्ट हो रहा है, उस पे भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। जब अदालत ने सवाल पूछे तो धमकियां देने पर उतर आए। लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। इसी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और जहांगीर तरीन को नाअहल कराने के ख्वाब भी देखते हैं। इंशाल्लाह आप डिस्क्वालीफाई होने भी जा रहे हैं और आपकी में बैन लगने भी जा रहा है। दो चीजें होने जा रही हैं। लेकिन अब की बार अवाम नून लीग से मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी।